हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं कुछ यूनिक डिस्कस करने वाला हूं बिकॉज जैसा मैंने अपने पहली वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो रिकमेंडेशन है, स्ट्रैटेजी की रिकमेंडेशन है, वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी एंड बार बार उसी स्ट्रैटेजी पे उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर इसके बारे में एक बार प्रॉपर वीडियो बनाई जाए कि क्या वो स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल है मार्केट में ट्रेड करने के लिए या नहीं। वो स्ट्रेटजी यूट्यूब पर अवेलेबल है एंड आई थिंक कुछ पेड कोर्सेज हैं उसमें भी वो बेची जा रही है। आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे नहीं पता कौन से क्रिएटर ने वो वीडियो बनाई है, तो इसलिए मेरा किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है। एक सब्सक्राइबर ने वो स्ट्रेटजी का रिव्यू मांगा है एंड मैं ऑनेस्टली वो स्ट्रेटजी का रिव्यू दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो आप जैसा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने स्ट्रेटजी ओपन करी हुई है। सेंसेक्स में ये स्ट्रेटजी है, ये इंटरडे है कंप्लीटली, जिसमें एंट्री टाइम 2:30 PM है एंड एग्जिट टाइम 3:25 PM है। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे की ये स्ट्रैटेजी है, जिसमें देखिए ये मैं आपको 10-10 स्लॉट में बता रहा हूं। हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शन वीकली प्रीमियम जो 100 रुपीज से ज्यादा का है। इसका ये मतलब है कि एग्जैक्टली 2:30 PM पर जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम इमीडिएटली 100 रुपीज से ज्यादा का होगा, वो वाली स्ट्राइक बाय हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्ट्राइक का प्राइस है मान लो 90 रुपीज एंड उसका अगले स्ट्राइक का प्राइस मान लो 105 रुपीज है, तो 105 रुपीज वाला ले लेगा। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक है, जिसमें स्टॉप लॉस 10% का रखा है। सो अगर 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाय हुआ है, इस पे 90 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा बिकॉज 10% का स्टॉप लॉस है एंड इसमें ट्रेल एसएल भी हो रहा है 1% से। सो इसका ये मतलब है, अगर प्रीमियम 1% से मूव होता है तो आपका स्टॉप लॉस भी 1% ऊपर वो मूव हो जाएगा, ये शिफ्ट होता जाएगा। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में चली जाए तो हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो एंड हमारा स्टॉप लॉस भी साइमल्टेनियसली ट्रेल होता जा रहा है। अगला है री एंट्री ऑन एसएल मोमेंटम, 6 टाइम्स ये लिया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मान लो मैंने सबसे पहले कॉल ऑप्शन बाय किया है जो 100 रुपीज का मैंने बाय हुआ है एंड उसमें मेरा 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है। सो अगर वो 90 पे आता है तो मेरा वहां पे ट्रेड क्लोज हो जाएगा। 90 पे जैसे ही मेरा ट्रेड क्लोज होगा, उसी समय अगला स्ट्राइक एक और वहां पे बाय किया जाएगा जो इमीडिएटली 100 रुपीज से ज्यादा का है। ठीक है, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना, ये इमीडिएटली बाय नहीं होगा बिकॉज इसमें सिंपल मोमेंटम भी डाला हुआ है 19% का ऊपर की तरफ। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपीज का बाय हुआ है, सो इमीडिएटली 100 का बाय नहीं होगा, उस पर 19% का पहले सिंपल मोमेंटम डाला हुआ है। सो 100 रुपीज वाला जो प्रीमियम है, वो जब 119 का 119 का चले जाएगा, उस समय वो फिर स्ट्राइक बाय होगी, उस पे फिर 119 पर फिर 10% का स्टॉप लॉस होगा। इसको बोलते हैं सिंपल मोमेंटम। अब ये जो कॉल ऑप्शन का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन पुट ऑप्शन का भी रहने वाला है, जिसमें सारी की सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब इसको एक बार मैं स्टार्ट बैक टेस्ट करता हूँ। ऑल राइट, अब ये बैक टेस्ट आ चुका है। इसका पूरा डेटा 2023 मई से लेके जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी करंट डेट तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा डेटा आया हुआ है, जिसमें आपका मैक्स ड्रॉडाउन काफी कंट्रोल्ड मुझे लग रहा है। बट इसमें अभी करंटली कोई स्लिपेज टैक्सेस हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, तो वो ऐड करना भी जरूरी है। इसमें अप्रॉक्स मार्जिन हमारा लगभग 43,900 रुपीज लग रहा है 10 लॉट अगर हमें ट्रेड करना है। अब स्लिपेजेस इसमें कितना डालना चाहिए, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्लिपेज आप ये खुद समझिए, इसमें हमने ना ट्रेल परसेंटेज देखिए 1% का लिया है, जो काफी छोटा अमाउंट होता है, प्लस उसके साथ साथ हमने री एंट्री ऑन एसएल 6 बार ली है, जो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हमें स्लिपेजेस थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेंगी एंड ऑप्शन बाइंग में स्लिपेजेस थोड़ी सी ज्यादा ही लेनी पड़ती है, तो ही आपका एक्चुअल डेटा समझ आता है। हमारा सिंपल रूल है कि जो भी हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी चलाएंगे, उसमें हम कम से कम 2% का स्लिपेज डालते ही हैं। बट चलिए, फिर भी मैं इसमें सिर्फ 1% का एक बार स्लिपेज डालता हूँ एंड इसमें मैं टैक्सेस एंड चार्जेस भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ब्रोकरेज मान लीजिए इसमें मैं 15 रुपये पर ऑर्डर डाल लेता हूँ। बहुत सारे ब्रोकर 20 रुपये भी लेते हैं, बट चलिए फिर भी मैं इसमें 15 रुपये पर ऑर्डर डाल लेता हूँ। अब आप देखिए, ये जो आपको डेटा आ रहा है 2023 से लेकर 2025 तक, ये थोड़ा सा रियलिटी की तरफ हम आ चुके हैं अब, जिसमें देखिए अभी भी परसेंटेज जेन्युइनली कुछ एक्सेप्शनल ही है। 2025 में 326% है, जिसमें मैक्स ड्रॉडाउन 101% का है एंड 2024 में 371% है, जिसमें मैक्स ड्रॉडाउन 277% का है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ये ओवरऑल क्यूमुलेटिव P&L आपको दिख रहा है। मैक्स ड्रॉडाउन ये हमारा मार्च में आया था 2024। मार्च में ऐसी मुझे तो कोई ऐसी खास वजह नहीं दिमाग में आ रही
जिसकी वजह से ये ड्रॉडाउन आएगा। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इट इज रियली गुड 2.1% है, विन परसेंटेज सिर्फ 38% है एंड लॉस 61% है। ये ऑप्शन बाइंग में यूजुअली होता ही है, यहाँ पे विन परसेंटेज कम होती है बट रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा होता है एंड वही सेम चीज हमें देखने को मिल भी रही है। बिकॉज देखिए राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे ही रिस्क टू रिवॉर्ड 2.27 की है विच इज प्रीटी गुड, एक्सपेक्टेंसी 0.25 की है जो मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा खास नहीं है एंड विन स्ट्रीक 6 डेज है एंड लूजिंग स्ट्रीक 10 डेज है, मतलब 10 लगातार ट्रेडिंग सेशन आपको ये स्ट्रैटेजी में लॉस हो सकता है। सो अगर आपको 7, 8, 9 दिन भी लॉस हो जाता है, आपको इसमें होप नहीं खोनी है बिकॉज हमने ये देखा है कि 10 ट्रेड यहाँ पे लॉस हो सकता है एंड मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 315% का है जो थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से। नीचे आएंगे तो आपको पूरी एक्सेल मिल जाती है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन बात पर कि क्या ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल है, क्या इसको ट्रेड किया जा सकता है एंड लाइव मार्केट में कितना डेटा वेरी हो सकता है। तो अब देखिए ऑप्शन सेलिंग की जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं एंड जो हम देखते हैं उसमें थोड़ा लाइकली चांस होता है कि वो थोड़ी सी सिमिलर हो जाए लाइव मार्केट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में वो चीज होती है लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है लाइव मार्केट में एंड बैक टेस्ट में। एंड यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ 1% की स्लिपेज डाली है एंड यहाँ पे ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है एंड बाई चांस अगर मैं इसमें 1.5% की स्लिपेज डालता हूँ तो देखिए पूरा ही एकदम रुख चेंज हो चुका है बिकॉज ओवरऑल 2025 का 121% का यहाँ पे टोटल गेन है जिसमें 225% का ड्रॉडाउन है जो जेन्युइनली ड्रॉडाउन काफी ज्यादा है। बट चलिए अब आप इसमें बोलेंगे कि सर ये तो आपने 1.5% स्लिपेज डाल दी इसलिए इतना ज्यादा दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पे 1% स्लिपेज के साथ ही आपको बताता हूँ। अब देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये मैक्स ड्रॉडाउन आपका 315% का दिख रहा है। सो अब अगर मान लो कोई एक नया ट्रेडर आ रहा है एंड जिसके पास मान लो 10-20,000 रुपीज है, तो चलिए मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास मान लो 50,000 रुपीज है जिसके साथ आप ऑप्शन बाइंग करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक मेजर दिक्कत है जो नए ट्रेडर करते हैं कि उनके पास जितनी कैपिटल है वो सारी कैपिटल के साथ ही वो लॉट्स उसमें डालते हैं, बट वैसे हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें पोजीशन साइजिंग भी देखनी होती है। अब अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो इसमें मेरे हिसाब से आप 3 या 4 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट उसमें एक और दिक्कत यह है कि आपका मैक्स ड्रॉडाउन 315% का है, 1,38,000 रुपीज का है। 1,38,000 रुपीज आपका मैक्स ड्रॉडाउन है एंड मैक्स ड्रॉडाउन जो भी आपका हो रहा होता है उसका आप एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटू 1.5। तो 2,07,000 रुपए का आपका मैक्स ड्रॉडाउन है। सो 2,07,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल होनी चाहिए अगर आपको 10 लॉट में ट्रेड करना है। मैं आपको 10 लॉट के हिसाब से ही बता रहा हूँ, प्लस यहाँ पे 50,000 की आपकी कैपिटल लग रही है। तो अब ये हो गया 2,57,000 रुपीज। सो लगभग आपके पास 2,60,000 से 2,70,000 रुपीज होने चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी के बारे में आप सोच सकते हैं 10 लॉट अगर आपको ट्रेड करने हैं। बट अब इसमें एक और सच्चाई वाली बात यह है कि अगर आपके पास मान लो 2.5 लाख रुपए हैं एंड उसमें से अगर आप 1,38,000 का लॉस दे देंगे देन वो रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा एंड मेंटली एक नया ट्रेडर इतना ज्यादा एडवांस नहीं होता है बिकॉज जिस ट्रेडर को काफी टाइम हो गया होता है मार्केट में उन्हें ये चीज समझ आ जाती है कि ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें ड्रॉडाउन ज्यादा होता है वो इवेंचुअली नहीं चलती। एंड उसके अलावा जो अलग कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास कैपिटल होती है वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से अगर मुझे ये वाली स्ट्रेटजी ट्रेड करनी होती हो सकता है मैं इसको ट्रेड नहीं करता बिकॉज यहाँ पे एक तो ट्रेल एसएल जो है परसेंटेज 1-1 इसको मैं थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करता बिकॉज ये बहुत ज्यादा कम है। प्लस उसके साथ साथ री एंट्री मैं 6 बार बिल्कुल भी नहीं लूंगा बिकॉज अगर मान लीजिए मार्केट में किसी एक दिन बहुत ज्यादा वाइल्ड मूव है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रही है एंड मेरा दोनों ही तरफ कॉल ऑप्शन की तरफ भी एंड पुट ऑप्शन की तरफ भी दोनों ही तरफ अगर एंट्रीज आ गई 6-6 तो आप खुद समझिए एक एक एंट्री मैंने जो इनिशियली बनाई है प्लस 6-6 एंट्री मेरी री एंट्री की है तो 14 एंट्रीज एक दिन में, भाई ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है एंड ब्रोकरेज काफी ज्यादा लग जाएगी। सो मेंटली मेरे हिसाब से वो इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा ये स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए। तो अब आपको इसमें एक और डाउट आ रहा होगा कि क्या मतलब हमें फिर ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं चाहिए एंड क्या एल्गो बेकार है। वेल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे एल्गो हैं जिसमें ऑप्शन बाइंग भी अच्छी चलती है बट आपको उसमें छोटी छोटी चीजें देखनी है। जैसे हो सकता है कि आप अपनी री एंट्रीज थोड़ी कम करिए, आप ट्रेल एसएल वाला जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए, प्लस उसके साथ साथ जो आपने स्टॉप लॉस परसेंटेज लिया है उसको भी आप थोड़ा वेरी करके देखिए कि ये जो आपने 10% लिया है व्हाट इफ अगर इसको आप 30% कर देते हैं तो ओवरऑल क्या रिजल्ट बनता है। प्लस उसके साथ साथ
अगर आपके पास एकदम लिमिटेड कैपिटल ही है, अगर आपके पास मान लो एग्जैक्टली डॉट एकदम 20 या 30,000 रुपये है, तो आप ये बिल्कुल भी मत चलाइएगा, बिकॉज उतने पैसे से आप एनीवे करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। तो उससे बेटर ये रहेगा कि उतने पैसे के साथ आप प्राइस एक्शन के बारे में सीखें, उसमें आप ऑप्शन बाइंग करें, ताकि उसमें एक ज्यादा पोटेंशियल है कि आप उसमें ज्यादा बेटर कर पाएंगे। एल्गो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, थोड़ा सा फंड भी आपके पास होना चाहिए अगर आपको लार्जर लॉट्स के साथ ट्रेड करना है, एंड अगर आपके पास जनरली बहुत ज्यादा कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो मेरी ओपिनियन में अगर मुझे ये ट्रेड करनी होती, मैं तो इसको नहीं ट्रेड करता, बिकॉज आप देखिए ना 371% का प्रॉफिट है 2024 में, लेकिन 277% का लॉस है, जो जेन्युइनली काफी ज्यादा होता है। वेल ये टोटली मेंटालिटी डिफरेंट होती है। ऑप्शन सेलिंग में मैक्स लॉस हम कोई भी स्ट्रैटेजी का 4 या 5% के आसपास ही लेते हैं, बट यहाँ पे देखिए 277% का लॉस है, जो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मेंटली रेडी हैं इतना परसेंटेज लॉस देखने के लिए, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट मेरी अगर आप मानोगे, अगर आप नए ट्रेडर हो, आप प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सीखिए, उसमें फिर आप ऑप्शन बाइंग करिए, वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपकी कैपिटल लिमिटेड है। अगर आपके पास कैपिटल है फिर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाकी वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, एंड इसके बारे में आप और एनालाइज कर सकते हैं। सो आप एक बार ना वापस जाके यही सारे स्ट्रेटजीज के ये जो पैरामीटर्स है, ये तो मैंने आपको बताई दिए हैं, ये आप सारे पैरामीटर्स फिल करिए एंड इसको खुद एनालिसिस करिए। इसमें थोड़ा हायर स्लिपेज डाल के भी देखिए, थोड़ा कम स्लिपेज डाल के भी देखिए, एंड अगर आपको फिर भी ठीक लगता है तो इसको आप थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिए, इसको एक लॉट से आप चला के देखिए, एंड उसमें फिर आप एनालिसिस करके आप डिसाइड कर सकते हैं। ये एक मैंने थोड़ी सी अलग कैटेगरी की वीडियो बनाई है, जहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं की, बल्कि मैंने एक रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताया है। सो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी अलग अलग स्ट्रैटेजीज के क्रेडेंशियल्स हैं तो मुझे आप वो शेयर कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही, मैं उसको देख लूंगा, एंड अगर मुझे लगता है कि भाई उसकी वीडियो बनानी चाहिए, देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।